अस्सलाम वालेकुम सभी को आदाब नमस्कार सत श्री अकाल जय हिंद जय भारत। जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि मैं आपको कल से ख़बरों की बुलेटिन दूंगा, वैसे ही मैं आज आपके सामने कुछ खबरें लेकर के आया हूं। जैसा जैसा दिन बढ़ते जाएंगे मैं इसको और बेहतर बनाता रहूंगा। सबसे पहले शुरू करता हूं कानपुर से। कानपुर में एबीवीपी का प्रदर्शन हो रहा था, जहां पर पुलिस प्रशासन पहुंची। पुलिस प्रशासन ने रोकने की कोशिश की, धक्का मुक्की हुई और इसी धक्का मुक्की के दौरान एसीपी साहब सड़क पर गिरे पड़े मिले। जी हाँ, मीडिया ने जहां तक अभी तक कवर किया है, मीडिया की जो रिपोर्टें हैं, जो वीडियो फुटेज सामने आए हैं, उसमें एबीवीपी के लोग प्रदर्शनकारी लगे हुए थे। पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा, एसीपी साहब ने रोकने की कोशिश की, धक्का मुक्की इतनी बढ़ गई कि वहां पर एसीपी साहब सड़क पर गिरे नजर आए। लेकिन इसी के बाद वहां पर आला अधिकारियों ने जो पुलिस बाइट दी है, प्रेस बाइट दी है, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ बात कही है, वो ये इस तरह से कहा गया है कि एबीवीपी के प्रदर्शन में किसी तरीके की कोई धक्का मुक्की नहीं हुई है। एसपी साहब का पैर फिसल गया था, जिसके कारण वो गिर गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर आप सबके सामने है। एबीवीपी की तरफ से धक्का मुक्की होने के कारण जो एसपी साहब गिरे, उसको साफ तौर पर पुलिस ने इनकार कर दिया है। जी हाँ, ये कानपुर की खबर आपके लिए थी। खैर, दूसरी तरफ आपको झकझोर देने वाली खबर मैं सुनाता हूं कि एक मासूम बच्चा, जी हाँ, एक नाबालिग मासूम बच्चा बैठा हुआ था आगरा में एक दुकान पर। एक दुकान पर एक बहन ने अपने एक मासूम भाई को एक परचून की दुकान पे, जनरल स्टोर टाइप दुकान, बर्तन वगैरह की दुकान थी, उस पर एक स्टूल पर बैठा करके वो कहीं बाहर दूसरी दुकान पर सामान लेने गई थी। उसी दौरान उसी दुकान के मालिक यानी कि बाप और बेटे ने मिल करके उस मासूम को बुरी तरीके से पीटा है। उस स्टूल पर बैठ जाने के कारण पहले बाप ने पीटा, और उसके बाद जब दो लोगों ने वहां पर बचा लिया, उसके बाद ये देखने के बाद कि जब बाप ने पीट लिया है, बेटे ने आकर के उस मासूम को उसी दुकान में पटक के लात घूंसे से बेरहमी से पिटाई की है। ये झकझोर देने वाली खबर है। इस देश में क्या चल रहा है ये मैं आप पर छोड़ता हूं। साथ ही साथ कहूंगा कि आज एक और बड़ी खबर है जो मारपीट से ही रिलेटेड है। जी हाँ, डॉक्टर कुमार विश्वास का काफिला जा रहा था वहां पर। जैसा कि डॉक्टर कुमार विश्वास ने बताया है कि उनका काफिला जा रहा था, उनकी गाड़ी पर किसी ने टक्कर मारने की कोशिश की, जिसके बाद उनकी झड़प, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स की झड़प हुई उस टक्कर मारने वाले से। लेकिन इसके उलट वहीं की पुलिस ने साफ तौर पे जाहिर किया है, साफ तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि कुमार विश्वास की किसी से किसी तरीके की कोई झड़प नहीं हुई है, कुमार विश्वास पर किसी तरीके का कोई हमला नहीं हुआ है। जबकि सामने दूसरी पार्टी ने सामने से आकर के, उनका नाम है, वो डॉक्टर हैं, और उन्होंने सीधे तौर पर आकर के अपना खूनी चेहरा दिखाते हुए बताया है कि डॉक्टर कुमार विश्वास के ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमारी पिटाई की है। जी हाँ, डॉक्टर ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दिखाया है मेडिकल रिपोर्ट सहित कि हमें कुमार विश्वास के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पिटाई की है हमारी। जी हाँ, इस पर बहुत बड़ा मसला ये फंस चुका है। अब दोनों तरफ लगातार कुछ लोग कुमार विश्वास के समर्थन में और कुछ लोग डॉक्टर के समर्थन में उतर चुके हैं। ट्विटर पर एक जंग छिड़ चुकी है कि आखिर ये वीआईपी काफिले जो निकलते हैं, इन वीआईपी काफिलों को इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है कि ये किसी को भी रास्ता ना देने के नाम पर अपने केंद्रीय बल के जो इनके पास सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, उनके द्वारा किसी की भी पिटाई करवा दें, और खूनी पिटाई जिसे कह सकते हैं आप, बहुत बुरी तरीके से उनकी पिटाई की है। मैं यहाँ पर वो फोटोज नहीं दिखा सकता, वरना मेरे आज ही शुरू हुआ है और ये अब आज ही एपिसोड बंद भी हो सकता है। जी हाँ, दूसरी तरफ हम चलेंगे। आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आजकल चले हैं प्रचार प्रसार करने भारतीय जनता पार्टी का, और उसी दौरान उन्होंने एक भाषण दिया है और उस भाषण में कहा है कि कांग्रेस को ही समाप्त कर दीजिए, हर समस्या समाप्त हो जाएगी। ये एक नई जंग
शुरू हो रही है, ये एक नई बात शुरू हो रही है कि किसी एक राजनीतिक पार्टी को ख़त्म करने से आखिर हमारी समस्याएं कैसे ख़त्म हो जाएंगी। ये देखने वाली बात है कि किसी एक राजनीतिक पार्टी को ख़त्म करने से क्या हमारी समस्याएं ख़त्म हो सकती हैं। इस पर हमें विचार करना होगा, बेशक हमें विचार करना होगा, लेकिन कब मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ से मैं बाराबंकी न्यूज़ से एक खबर लेकर के आया हूं जो डीएम साहब की है, कलेक्ट्रेट। जी हाँ, मैं डीएम साहब की ये खबर है कि वहाँ के सत्येंद्र कुमार जी जो डीएम हैं, ये अपने ऑफिस से, कलेक्ट्रेट से निकल रहे थे। सामने एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला बैठी हुई, कुछ एप्लीकेशन वगैरह लिए बैठी थी, जिसको देखते ही सत्येंद्र जी फौरन अपने गाड़ी से वापस उतरे। उन महिला की खबर को, उन महिला की जो चीज़ें थी, प्रॉब्लम्स थी, उनको सुना। उसके बाद फौरन ऑन द स्पॉट उन्होंने अधिकारियों को फौरन ये बात ये कही गई, सुनाई गई कि साहब अब फौरन इस पर अमल होना चाहिए। जी हाँ, यानी कि डीएम बाराबंकी ने जो बेहतरीन काम किया है बूढ़ी महिला के लिए, बुजुर्ग महिला के लिए, इससे समाज में हर तरफ बाराबंकी डीएम की तारीफ़ें हो रही हैं। ये पहली बार हो रहा है कि मैं आज से ही न्यूज़ शुरू कर रहा हूँ कवर करना, तकरीबन और आज ही मेरे ज़िले से कम एक बेहतरीन खबर मुझे प्राप्त हुई। इस महिला का मामला था, ज़मीन का मामला था, कुछ कब्ज़े का मामला था, जिस पर डीएम साहब ने फ़ौरन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस पर फ़ौरन अमल किया जाए और इनकी प्रॉपर्टी छुड़ाई जाए। जी हाँ, बहुत अच्छी खबर ये है आप सभी के लिए, या अधिकारियों के लिए भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ आज जिग्नेश मेवानी ने एक ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की है। जी हाँ, जिग्नेश मेवानी गुजरात से विधायक हैं, आप सभी जानते हैं। इन्होंने साफ तौर पे एक भारतीय जनता पार्टी के दिए गए टिकट पर सवाल उठाया है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से पूछा है कि आखिर आप इतने क्रूर व्यक्ति को टिकट कैसे दे सकते हैं। जिग्नेश मेवानी ने लिखा है, कांग्रेस पार्टी के विधायक गिरिराज, याद रखिएगा मैं जो पढ़ रहा हूं, गिरिराज कांग्रेस पार्टी के विधायक एक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायक गिरिराज मलिंगा ने दलित समाज के एक सरकारी कर्मचारी पर इतना भयंकर जानलेवा हमला किया कि उसकी 22 हड्डियां टूट गई थीं। जी हाँ, कुछ दिन पहले कांग्रेस विधायक ने हमला किया था और उनकी 22 हड्डियां टूट गई थी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने फौरन उन विधायक की सदस्यता खत्म कर दी थी और पार्टी से निकाल दिया था, साथ ही उनके टिकट भी कैंसिल कर दिए थे। लेकिन भाजपा का दलित विरोधी चरित्र देखिए, जैसे ही कांग्रेस ने उसका टिकट काटा, भारतीय जनता पार्टी ने उसे तुरंत टिकट देकर मोदी जी के दलित प्रेम का परिचय करा दिया। ऐसा जिग्नेश मेवानी ने ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा है कि जिसे कांग्रेस पार्टी ने निकाल दिया, निष्कासित कर दिया, टिकट काट दिया, उसे फौरन टिकट भारतीय जनता पार्टी ने क्यों दिया, जबकि उसने एक दलित व्यक्ति को, जो सरकारी नौकरी कर रहा था, दलित व्यक्ति, उसको इस कदर मारा था कि उसकी 22 हड्डियां टूट गई थीं। जी हाँ, 22 हड्डियां टूट गई थीं, जिसे बाद में हॉस्पिटल रेफर किया गया। दूसरी तरफ से खबरें जो आ रही हैं वो हैं महुआ मोइत्रा की तरफ से। महुआ मोइत्रा की प्रॉब्लम्स, जो मुश्किलें हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, वो कम होने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही हैं, लगातार बढ़ती जा रही हैं। महुआ मोइत्रा के खिलाफ एथिक्स कमेटी में प्रस्ताव पास हुआ है। जी हाँ, अब महुआ मोइत्रा के सांसद सदस्यता भी खत्म की जा सकती है। इस पर भी सिफारिश की गई है कि इनकी सिफारिश ये की गई है कि साहब इनकी सदस्यता खत्म की जाए। कांग्रेस सांसद, ये बड़ी मसले की बात यह है कि कांग्रेस सांसद परिणीति कौर ने सजा के पक्ष में वोट किया है। जी हाँ, कांग्रेस की एक महिला सांसद ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ वोट किया है। अंतिम फैसला अध्यक्ष ओम बिरला पर छोड़ा गया है। अब आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होगा। उधर दिल्ली से वही पोल्यूशन वाली प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, जैसे कि वहाँ खबरें हैं, बहुत बुरी तरीके से पोल्यूशन वहाँ है, बहुत बुरी तरीके से बुरे हालात हैं, हमारे दिल्ली वासी जानते हैं। अब खबर सामने आ रही है कि शायद आर्टिफिशियल बारिश भी कराई जा सकती है। जी हाँ, आर्टिफिशियल बारिश कराने से, यानी कि आसमान की तरफ
प्रेशर से पानी फेंका जाए, जो पानी, क्योंकि अगर बारिश हो जाएगी तो मौसम साफ हो जाएगा, उससे कोशिश की जा रही है कि आर्टिफिशियल बारिश कराई जाए, फव्वारों से बारिश कराई जाए, ताकि किसी भी तरीके से शायद वहाँ पोल्यूशन में कुछ कमी आ जाए। जी हाँ, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। उधर झारखंड में आतंकवादी निरोधक दस्ता यानी कि एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान हुई है, जिन्होंने बताया है कि ये फ़िलिस्तीन में अल-अक्सा मस्जिद पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। जी हाँ, ये आईएसआईएस के 2 आतंकवादी झारखंड में अरेस्ट किए गए हैं, जो फ़िलिस्तीन में अल-अक्सा मस्जिद पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में, लेकिन इसके बाद क्या हो सकता है, ये एटीएस किस तरीके से ये कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि फ़िलिस्तीन के अल-अक्सा मस्जिद पर हमलावर होने के लिए तैयार किए गए 2 आईएसआईएस के आतंकवादी झारखंड में गिरफ्तार हुए हैं। ये बहुत बड़ी खबर हमारे देश के लिए। उधर कांग्रेस ने सीधे तौर पे नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस सत्ता हासिल करने के लिए एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने का काम करती है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाती है क्योंकि उसे सत्ता चाहिए। ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। इस पर कन्हैया कुमार ने पलटवार करते हुए नरेंद्र मोदी जी से पूछा है कि मोदी जी, टी राजा सिंह, नूपुर शर्मा, गिरिराज सिंह आदि जैसे अमन पसंदों को भाजपा में शामिल करके आपने दोनों समुदायों के बीच कितना प्रेम बढ़ाने का काम किया है। जी हाँ, जबकि आपको पता है कि टी राजा सिंह हैदराबाद से विधायक हैं, तेलंगाना से विधायक हैं, और नूपुर शर्मा वगैरह वगैरह और बहुत सारे जो रहे हैं अब तक, वो सब आप, अब चूंकि मैं एक न्यूज़ एंकर की तरह यहाँ पेश हुआ हूँ, तो मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए आपको सिर्फ इतनी ही बात कहूँगा, हमारे नेचर से आप वाकिफ़ हैं। उधर एक दुखद समाचार ये भी है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री व लखनऊ 173 पूर्वी विधानसभा से विधायक रहे आशुतोष टंडन जी, जी हाँ, आशुतोष टंडन जी, गोपाल जी का निधन हो गया है। वो लंबे समय से कैंसर पीड़ित थे और आज मेदांता में उन्होंने आखिरी सांस ली है। ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं लखनऊ पूर्वी 173 से। आज उनका मेदांता में निधन हो गया। माननीय प्रधानमंत्री आदित्यनाथ जी उनके घर पर पहुंचे और संवेदना व्यक्त की। दूसरी तरफ लखनऊ के बाद अब रामपुर में भी घूस लेते पकड़े गए हैं पुलिस वाले, यानी कि एक दरोगा साहब, पुलिस में जो दरोगा साहब हैं वो घूस लेते हुए पकड़े गए हैं। जी हाँ, 10,000 रुपये पीड़ित शख्स से घूस ले रहे थे, ये पकड़े गए हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि ईडी ने भी घूस लिया था, जिसे अरेस्ट किया गया था। 15 लाख की रिश्वत लेते हुए ईडी के अधिकारी भी पकड़े गए थे। आज 10,000 रुपये पीड़ित से लेते हुए रामपुर में दरोगा साहब भी पकड़े गए हैं। मज़े की बात यह है कि उसके बावजूद देश में इन लोगों पर भरोसा करके हमें मजबूरन आगे चलना होता है। दूसरी खबर भी कानपुर से ही है कि कानपुर के जेल में एक विधायक की गाड़ी रात के अंधेरे में घुसती है और वो अपनी गाड़ी से एक बंदे को निकालकर, जो रस्सी में बंधा हुआ था, उसे जेल ट्रांसफ़र करती है। इस पर कैमरा लेकर के वहाँ पर सोशल मीडिया के लोग मौजूद रहे, जो फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर पुलिस वालों ने अपना और उस आदमी का चेहरा छुपाने की भरपूर कोशिश की। रात के अंधेरे में जेल के अंदर विधायक की गाड़ी घुसती है, उसमें एक बंदा रस्सी में बांधा हुआ होता है, उसे निकालकर जेल में डाला जाता है। आखिर ये कौन है और वो विधायक क्यों किसी को जेल की सलाखों के पीछे रात के अंधेरे में डालने आए थे? क्या वो मुजरिम है और वो बाहर गया था विधायक जी के किसी काम से, जैसा कि फिल्मों में होता है, या फिर वो विधायक जी के नापसंद कोई है जिसे किडनैपिंग की तरह उसे जेल में डाला जा रहा है? ये देखने की बात है कि आखिर क्यों और किस तरह से
विधायक महोदय की गाड़ी जेल के अंदर घुसती है और किसी एक शख्स को रस्सी में बांध के जेल के अंदर पहुंचाती है। ये बहुत बड़ा मसला है और इस पर ज़रूर ध्यान रखना चाहिए भारत के लोगों को। दूसरी तरफ बहुत ही दुखद समाचार ये है कि औरैया के बिधोना सीएचसी के सामने एक बिलखता हुआ भाई अपनी छोटी बहन की लाश को बाइक पर ले जाने की कोशिश करता रहा और लोग वहां तमाशाई बनते रहे। जी हाँ, हॉस्पिटल में एम्बुलेंस ना प्रोवाइड कराने के कारण एक मजबूर भाई अपने पेट पर गमछा बांध के अपनी पीठ पे लाश रख के अपनी छोटी बहन की लाश को बाइक से ले जाने की नाकाम कोशिश करता रहा। अपनी बहन की लाश को अपनी पीठ पर बांधने की कोशिश करता रहा। लोग वहाँ तमाशाई बने देखते रहे। लेकिन एम्बुलेंस कहाँ हैं, क्यों हैं और कब काम आती हैं, इस पर अभी तक किसी तरीके की ना ही कोई कार्रवाई हुई है, ना ही कोई सवाल हुआ है। अब सबसे आखिरी खबर हमारी जो है, क्योंकि 15 मिनट हो चुके हैं, तो आखिरी खबर हमारी जो है वो आप सब माँ बहन बेटियों के लिए है। होशियार हो जाइए, खबरदार हो जाइए। ये खबर देख करके लोगों तक ये बात पहुंचा दीजिए कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके की कोई वीडियो या फोटो अपनी ना पोस्ट करे, वरना मामला बिगड़ सकता है। रश्मिका मंदाना, जो साउथ एक्ट्रेस हैं रश्मिका मंदाना, उनके साथ एक डीप फेक नाम के ऐप के द्वारा उनकी एक वीडियो एडिट करके जो कि एक दूसरी लड़की की वीडियो थी, उस पर इनकी रश्मिका मंदाना की फ़ोटो लगा करके, यानी कि एक डीप फेक ऐप आता है जिससे आप किसी की भी शक्ल पर, किसी की भी बॉडी पर किसी की भी शक्ल लगा सकते हैं और कोई पहचान भी नहीं सकता है। जी हाँ, आप हमारी इस बॉडी पर किसी भी तरीके की दूसरी शक्ल लगा देंगे और वो पहचान में नहीं आएगी। जी हाँ, वो यही लगेगा कि जो जिसकी आप लगाएंगे शक्ल वही नज़र आएगा। तो इस तरीके से रश्मिका मंदाना की सूरत जो है, फेस जो है, वो दूसरी बॉडी पर लगा करके उनकी वीडियो वायरल की गई है, जिससे समाज में बहुत बड़ा डर और ख़ास करके बॉलीवुड में बहुत बड़ा डर है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है और आखिर इससे कैसे बचा जाए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर आपकी फ़ोटो, वीडियोज़ कुछ भी अगर सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, तो आपके लिए ये दिक्कत बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आखिर ये आपको न्यूज़ बुलेटिन कैसा लगा। अगर सही है तो आगे से भी आपको ये खबरें मिलती रहेंगी। शुक्रिया, धन्यवाद।